दोस्तों, भारत में दूसरा लाल किला भी है। एक लाल किला तो दिल्ली में है, लेकिन दूसरा लाल किला बिहार में है। जी हाँ, बिहार के दरभंगा जिले में। ये दिल्ली के लाल किले का आप फोटो देख रहे हैं और ये दरभंगा के लाल किले का फोटो है, जो पूरी तरह से दिल्ली के लाल किले के तर्ज पर बनवाया गया है। दरभंगा महाराज ने इस आलीशान किले को 85 एकड़ जमीन पर निर्माण करवाया था। दोस्तों, एक समय में दरभंगा राज का वैभव पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। बिहार की पहली ट्रेन दरभंगा महाराज के सहयोग से ही चली थी। रेलवे लाइन बिछाने के लिए अपनी जमीन फ्री में दे दी थी, दान कर दी थी। इतना ही नहीं, बिहार की पहली ट्रेन 1874 में जो समस्तीपुर से चली थी, उसका अंतिम स्टेशन महाराजा कामेश्वर सिंह के निवास स्थान नरगोना पैलेस था। नरगोना पैलेस के ठीक बगल में स्टेशन का प्लेटफॉर्म बना था, जो आज भी इसका गवाह है। नरगोना पैलेस अपने आप में अनूठा है और ये सफेद संगमरमर का बना हुआ है। इस भवन की वास्तुकला और सुंदरता आपको लंदन के बकिंघम पैलेस को याद दिलाएगी। महाराजा कामेश्वर सिंह ने इस पैलेस का निर्माण करवाया था। इसी में महाराजा निवास करते थे। तब के समय में पहला भूकंप रोधी भवन इसे बनाया गया था। बिहार में जब 1934 में भयंकर भूकंप आई थी, तब भी ये जस का तस खड़ा रहा। इतना ही नहीं, दरभंगा महाराज के पास 2 बड़े जहाज भी थे। तब भारत में अंग्रेजी हुकूमत कायम थी। कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय दरभंगा महाराज ने एयरफोर्स को 3 फाइटर प्लेन दिए थे, ताकि विश्व युद्ध में भारत में राज करने वाले अंग्रेजों की सेना कामयाब हो। लेकिन वही दरभंगा महाराज ने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक बने थे। साथ ही आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी, जिसका असल मकसद भारत को आजाद कराना था अंग्रेजों से। इतना ही नहीं, भारत को समृद्ध बनाने और भारत की शिक्षा बेहतर करने के लिए दरभंगा महाराज अपने कई महल, जमीन और यहाँ तक कि सोने गहने सब दान कर दिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए महाराज ने 50 लाख रुपए दान में दिए थे। इसके अलावे पटना में पटना विश्वविद्यालय पहले दरभंगा हाउस हुआ करती थी दोस्तों, जिसे इस राज परिवार ने दान में दे दिया। तब वह पटना विश्वविद्यालय में उसे बदल दिया गया। इतना ही नहीं, इसकी फहरिस्त और भी लंबी है दोस्तों। चाहे कोलकाता विश्वविद्यालय हो, प्रयाग विश्वविद्यालय हो और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, इन सब के निर्माण में इसी परिवार ने आर्थिक योगदान किया है। इसलिए भारत के दानवीरों में दरभंगा राज का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। महाराजा कामेश्वर सिंह ने तो दरभंगा का अपना खुद का आलीशान महल, आनंद बाग पैलेस और लाइब्रेरी संस्कृत विश्वविद्यालय को दे दिया था, जिसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा राज के ऐतिहासिक भवनों में ही चल रहा है। दरभंगा महाराज के पूरे राजपाट को देखें तो दरभंगा राज की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। 1557 ईस्वी में अकबर ने रामनवमी के शुभ दिन को महेश ठाकुर को मिथिला का कार्यवाहक घोषित किया था, ताकि मिथिला में कर वसूला जा सके। महेश ठाकुर ही दरभंगा राज के पहले राजा थे। उनके वंशजों ने धीरे धीरे सामाजिक, कृषि और राजनीतिक मामलों में अपनी शक्ति को मजबूत किया। दरभंगा राज बिहार प्रांत के मिथिला शहर में लगभग 8380 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था, जो बिहार से लेकर बंगाल तक और नेपाल तक था। दरभंगा राज में महाराजा कामेश्वर सिंह का योगदान भी बड़ा माना जाता है दोस्तों। चाहे कला हो, संस्कृति हो या कलाकारों को बढ़ावा देना हो, जिसमें मधुबनी पेंटिंग एक उदाहरण है। लेकिन महाराजा कामेश्वर सिंह के निधन के बाद दरभंगा राज का पतन हो गया। वक्त के साथ दरभंगा महाराज के योगदान को अब भुला दिया गया है। दरभंगा महाराज की पूरी विरासत आज खंडहरों में तब्दील हो रही है। महाराजा के सपने को अव्यवस्था की दीमक चाट रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद।